Premier League Season 4. After match, honor guest Shri Vijay Sharma, President Bar Association Riyasi. आधा एकता के थोड़ा पीछे तभी ये वाला एंगल खिलाएंगे ना हम। विशु ये यार आगे गिरा पीछे है गेम बैट अच्छा है बड़ी दूर दूर से प्लेयर आते हैं ये खेलने के लिए रियासी प्रीमियर बोलो भैया क्या डर क्या है? ये कहाँ से आप यहीं से रियासी धनपाल से सर। तुम तैयार हो अभी? सबों को गेमों की तरफ लगाओ ये ड्रग बहुत खत्म हो जाएगी ठीक है ड्रग्स बहुत हो गए यहाँ यही एफर्ट चल रही है विकास शर्मा ये धनपाल है ना? जी रियासी धनपाल दविंदर सिंह को धनपाल सारे हमारे हैं धनपाल वो भी हमारे हैं सारे हमारे इस समय तो कॉम्पिटिशन है इस समय हमारा टॉस के लिए और दोनों अंपायर भी बता दें सर हेड पहले निकालना होता है ये हेड आ गई हवा में और ये टेल हवा में फेंकेंगे तब आप आप थोड़ा सा नहीं थोड़ा पीछे पीछे भाई देखो पहले आया नॉर्थ क्रिकेट क्लब जम्मू ने टॉस जीता अभी डिसाइड हो जाएगा तो आपको फैसला किया है हाँ कहाँ पे इतनी इज्जत कभी हमने ली नहीं है अरे क्या बात करते हो भैया बहुत बढ़िया करते तो जिस तरह से आज आरपीएल का ये जो आगाज किया गया है आपके सामने तो आज आपको इस मैदान में इतने बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी दिखेंगे जो आज तक आपको देखने नहीं मिले थे वो आज आपको दिखेंगे जीवन मैं तो कहता हूँ हाँ एक 200 फेंक आप ये जाए क्या बात है बहुत बढ़िया किसकी करते हो अरे नहीं भैया आओ से गलती हरगिज़ नहीं करना भैया अगर यहाँ पे 1-2 चौके लगा दिए तो पीछे से कौन खेलेगा भाई आराम क्या बात करते हुए कहीं ना कहीं अच्छी सोच सतीश द्वारा
फिर से हल्के हाथों से रोका बॉल को। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, और यहाँ पे इतनी खराब फील्डिंग, काफी बहुत ही हल्के हाथों से बॉल को रोका और स्टंप कर सकते थे, ये खतरा हो सकता। मैं तो एक ही स्पोर्ट्स का एक ही जो जिस चीज़ का तोड़ स्पोर्ट्स है वो ड्रग्स है। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये ग्राउंड हमने पिछले साल पूरा रेनोवेट कराया। आप देखिए फेस लिफ्टिंग हुई है, फ्लड लाइट्स लगे हैं, पेविलियन हमने इम्प्रूव किया, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई। तो इस सब का तभी तक फ़ायदा है जब ये हर दिन एंगेज रहे। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये हमारा जो स्टेडियम है एवरी डे इट शुड कीप ऑन समथिंग और द अदर शुड कीप ऑन हैपनिंग हियर। तभी ये पैसा जो लगाया है वो रियल सेंस में हमारा इफेक्टिव होगा। मैम जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि हमें भी ये रियलाइज़ हो गया कि ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आज ही मैं इस चीज़ को सबको बता देना चाहती हूँ कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारी ये चीज़ इंश्योर करेगी कि उस लिंक पे हम जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही हैं, कबड्डी, फेंसिंग, स्पोर्ट्स, रेसलिंग, व्हाटएवर जितनी भी हो रही हैं, वो हम सारी उस पर कैलेंडराइज करने वाले हैं ताकि जो बच्चा हमारा धुरू का है, धर्माड़ी का है या चसाना गुलाबगढ़ का है, वो भी उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में देखे कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है। तो ये और कोई हफ्ते 10 दिन में हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसको सबके लिए ओपन करने वाले हैं और हमने जो रजिस्ट्रेशन इसकी खोली थी 350 फ़ोन नंबर्स स्पोर्ट्स लोगों के जो स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं 350 फ़ोन नंबर्स इस समय तक हमने एनलिस्ट कर लिए और आप लोगों के तरफ से आप लोगों के माध्यम से मैं बाकी सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, बड़ों को भी, कि अगर कोई इसमें रजिस्टर करना चाहता है तो थोड़े ही 1-2 दिनों में हम एक लिंक देने वाले हैं। उस लिंक में सभी बच्चे अपने आप को रजिस्टर कराएं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अनदर 10-15 डेज दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विल बी ओपन फॉर पब्लिक। ब्लॉक लेवल नहीं, अभी हम स्कूल्स के खुलने का वेट कर रहे थे, तो अभी हमारे सीनियर बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा कोविड का ध्यान में रखेंगे कि क्या पैटर्न पड़ता है, क्योंकि हमारी मंशा है कि अगले हफ्ते से हम टीचर्स को भी इसमें टेस्टिंग में उनकी भी टेस्टिंग और उनका भी वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। उसके बाद पैटर्न देखेंगे, अगर कोविड ने हमें इजाज़त दी तो व्हाई नॉट, ब्लॉक लेवल पे करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ खेल कूद नहीं, नशे से दूर रहने के लिए किसी भी तरह का एक्टिविटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग, पेंसिल स्केचिंग, पॉटरी, आप कुछ भी ले लीजिए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कोई भी हैंडीक्राफ्ट। आज आपने देखा हमारे यहाँ से एक बच्चा इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट है कि उसके जैसा मंडाला आर्ट, जो राहुल के जैसा मंडाला आर्ट, ये एक बुद्धिस्ट आर्ट है जो पेशेंस सिखाता है। तो बच्चे किसी भी तरह से अपने आप को एंगेज कर लें। सो आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर क्रिकेट प्रेमी भी हूँ मैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा मसरत इस बात की है कि यहाँ ये इतने नेशनल लेवल का एक प्रीमियर लीग यहाँ क्रिकेट का हो रहा है और वो भी रियासी में हो रहा है। आपने जैसे मैडम ने आपको कहा है कि हमने ये स्टेडियम जो आपको इतना प्रिपेयर करके दिया है, इसका यूज़ भी, यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन तब होगी जब हम अवेयरनेस देंगे कि लोग, जितने भी बच्चे हमारे हैं, वो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि मैं यहाँ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी हूँ मैं, उसी की हैसियत से मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो ये बच्चे हैं ये बिगड़ रहे हैं, कहीं गलत सोहबत में पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम जो है ज़्यादा है, कि वो टाइम जो है उसको टाइम को मिसयूज़ करते हैं। और कुछ लोग जो देखते हैं वल्चर्स जो है, ड्रग एडिक्ट जो ट्रैफिकर्स होते हैं, वो देखते हैं कि किसके पास समय है, वो उसका यूज़ करते हैं, बच्चे को इस ड्रग्स में ले आता है। तो मैं बार बार कहता हूँ आपको, जब हम गेमों की तरह बच्चे को राइज करेंगे, इस तरफ लाएंगे, तो इसमें बच्चे का एक तो नशोनुमा जो है, जो तवाज़ुन जो है, दिमागी तवाज़ुन वो बढ़ जाता है, सेहत ठीक रहता है, और ड्रग्स की तरह वो कभी सोच ही नहीं सकता। जब उसका तंदुरुस्त से दिमाग हो तो वो बच्चा इसकी तरफ नहीं सोचता है। ऐसे जो गेमें हैं, क्रिकेट आज जैसे आज है, ये मुझे बताया गया है कि नेशनल जो है लेवल का है, इसमें पूरे देश से जितने भी क्रिकेटर्स जो है
वो हिस्सा ले रहे हैं और इसमें इन्होंने अच्छा एक कॉम्पिटिटिव अवार्ड भी रखा है। 1 लाख जो है विनर्स के लिए, और रनर के लिए है 50,000 और सेकंड रनर के लिए 10,000 जो है। उसके अलावा ट्रॉफीज़ भी हैं। ये मामूली बात नहीं है, और इससे बच्चे को एक प्रोत्साहन भी मिल जाता है। तो खेल कूद की तरफ उसको एक उसकी तरफ उसका एक ये ज़रिया बन जाता है। और खेल कूद यही नहीं कि अपना सेहत के लिए और गलत सोहबतों से दूर के लिए, और अपना एक माध्यम भी है, कमाने का ज़रिया भी है ये। अब देखिए हमारे क्रिकेटर्स नेशनल लेवल पे वो तरीके से इज़्ज़त से कमाते हैं। इसमें जो रेवेन्यू आ जाता है, इनको जो कुछ प्रोत्साहन मिलता है या कोई फीस मिलता है, उससे अपने घर चलाते हैं और अच्छी तरह से इज़्ज़त से चलाते हैं। ये एक तरह से प्रोफेशन भी है, इसको इस तरह से भी लेना चाहिए। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। हम तो इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपने देखा रियासी में लीगल सर्विसेज का हम तो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम जैसे आज मैं आया हूँ, आज भी लगा कि नहीं जी, हमने यहाँ बार एसोसिएशन जितने भी हमारे ये एडवोकेट हैं, ये प्रोमिनेंट इसका एक हिस्सा है जो एक लीग करवा रहे हैं। तो बार एसोसिएशन भी एक वो भी हिस्सा लेगी इसमें। उसी तरफ से तो हम चाहते हैं कि अवेयरनेस में हो, लेकिन अब हमने पोटेंशियल जिसका है उसका गलोनाइज करना है। उस बंदे को जिस लड़के को खेलने का शौक़ है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ये है ही साथ में, वो तो कह रहे हैं जो है डीसी मैडम ये कह ही रहे थे अभी कि हम लोग इसमें एक प्रोत्साहन देंगे। इसका जितना भी हो सके हम इसको भरपूर कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी एक अवेयरनेस देनी है, जैसे आप मीडिया पर्सनल्स हैं, आप लोगों ने भी अवेयरनेस देनी है लोगों को कि ऐसे एक क्रिकेट स्टेडियम में है, वहाँ आपके लिए एक प्रीमियर लीग हो रही है, या और भी कुछ गेम्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही, और भी जो है गेम्स हैं जिससे बच्चा जो है गलत सोहबत से दूर रहे। मैंने देखा यहाँ ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स का जो सेवन लोग कर रहे हैं, गलत कभी वो जो गलत सोहबत में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद उनको ये नहीं पता लगता है कि इसका अंजाम क्या है। थैंक यू। रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में हम खड़े हैं और आरपीएल की शुरुआत हो गई है। आरपीएल यानी कि रियासी प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है। इस समय हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र एडवोकेट सरवर मीर जी हैं। मीर साहब, क्या कहेंगे, आज शुरुआत हो गई है, पहला मुकाबला किस टीम के बीच है और किस तरह से पूरी इस जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन होगा? शुक्रिया अंजित जी। आज सुबह इनाग्रल सेरेमनी हुई, इनाग्रेशन किया गया रियासी प्रीमियर लीग का। एज़ यूजुअल जैसे हर साल हम इस टूर्नामेंट को करवाते हैं, तो आज इनाग्रेशन मैच जो है वो नॉर्दर्न जम्मू क्रिकेट क्लब और थनपाल क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जा रहा है। और सुबह जब इनाग्रेशन हुई तो डिप्टी कमिश्नर श्रीमती इंदू कंवल चिप जी आई, और उनके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रश्मि वज़ीर जी आई। हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन साहब कमलेश पंडित जी आए, और उनके साथ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अंजुम आरा मैडम आई, और हमारे बार के प्रेसिडेंट साहब विजय शर्मा जी और सीनियर एडवोकेट रजिंदर शर्मा जी, और बहुत से इनके रजिंदर शर्मा जी अपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए। तो कहने का मतलब है आज तकरीबन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो आके उन्होंने सुबह इस टूर्नामेंट को ओपन किया और ये मैचेस शुरू किए। आज ये पहला मैच जो है खेला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला, जम्मू नॉर्दर्न वर्सेस थनपाल क्रिकेट क्लब के बीच में है। पूरी प्रतियोगिता के दौरान कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे और विनिंग जो प्राइज़ है वो क्या रहेगा, और क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई? देखिए, एज़ यूजुअल इस साल भी विनर प्राइज़ जो है 1 लाख रुपया है, और रनर अप प्राइज़ जो है 50,000 रुपया। इसके साथ मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैचेस, काफ़ी मॉनिटरी प्राइजेस हैं जो इन्वॉल्व हैं पूरे टूर्नामेंट में। बहुत रोमांचक बनाने का हमने इसको कोशिश की है। जितने अट्रैक्टिव प्राइजेस हों उतने अच्छे प्लेयर यहाँ पे खेलने को आते हैं। तो इस साल भी आपको बहुत से नामी ग्रामी नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में। तो जैसा कि आज ये मैच शुरू हो गया है, आज जम्मू से टीम आई है, आपको कश्मीर से टीम देखने को मिलेगी, दिल्ली से टीम देखने को मिलेगी, पंजाब से टीमें आएंगी खेलने को। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिलेगा रियासी में। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने। ओके। तो बेहद ही अच्छे लेवल का उच्च स्तर का क्रिकेट जो है रियासी के खेल मैदान में आरपीएल में रियासी प्रीमियर लीग में देखने को मिलेगा, ऐसा कहना था एडवोकेट सरवर मीर जी का, जो इस पूरी टूर्नामेंट के एक
ऑर्गेनाइज़र भी हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।